सो वेलकम बैक टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडीशन देख चुके हैं, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर किस तरीके से सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड साइड तक जाता है और उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, वो देखने के बाद कुछ न्यूमेरिकल करने के बाद अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द कंडक्टर की जनरेशन पे। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है, उसे रिसीविंग एंड साइड तक पहुंचाना है तो वायरलेस ट्रांसमिशन तो करते नहीं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है, जो पावर फ्लो होगा सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड साइड तक, उसको उस पावर को कैरी करने के लिए किसी कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन कंडक्टर के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। इसके लिए टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है, हम चाहते हैं कि मान लीजिए जिसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो वो यूज करें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल केस में। तो मान लीजिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आया होगा या किसी के पहले सबसे शुरुआत में जिसने भी पहली बार सोचा होगा कि पावर इलेक्ट्रिसिटी पावर ज्यादा भेजना है, इसका मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो कंडक्टिविटी ज्यादा आने का मतलब है कॉपर दिमाग में आता है। तो पहला कंडक्टर है कॉपर। बट कॉपर क्या है? एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और रेयरली यूज करते हैं। देखिए, जिसका अवेलेबिलिटी कम है उसका एक्सपेंसिव ज्यादा है। ठीक है, मतलब मोर अवेलेबिलिटी लेस एक्सपेंसिव, और अवेलेबिलिटी कम है मतलब एक्सपेंसिव ज्यादा। इसका मतलब कॉपर क्या है, हम लोग यूज नहीं करेंगे, एक्सपेंसिव भी और रेयरली यूज्ड भी होता है। और इसके साथ साथ क्या हो जाए, कॉपर के साथ में दूसरी दिक्कतें भी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एल्यूमिनियम। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से चीजें बता रहा हूं मैं आपको। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ क्या है कि मच चीपर है, बहुत सस्ता है। पहली चीज क्योंकि हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ठीक है, तो मच चीपर है, साथ में अवेलेबिलिटी इन अबंडेंस, अबंडेंस में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है। एल्यूमिनियम की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्या है, इसका जो प्राइसिंग है वो क्या है, काफी सस्ता है, मच चीपर है। बट इसमें एक दिक्कत है, लोअर कंडक्टिविटी कंपेयर टू दी कॉपर। कॉपर के कंपैरिजन में इसका कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम है। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर मुझे सेम रेटिंग का करंट अगर फ्लो कराना है, मान लीजिए 100 एम्पेयर करंट फ्लो कराना है। ठीक है, 100 एम्पेयर करंट फ्लो कराना है तो एक में एल्यूमिनियम ले लेता हूं और दूसरा ले लेता हूं मैं 100 एम्पेयर में कॉपर ले लेता हूं। बट मुझे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराने के लिए एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा लगेगा। एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लगेगा, मुझे थिक कंडक्टर लगेगा, एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा लगेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू दी कॉपर। तो इसका मतलब आप समझिए कि इसका कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी कम है कंपेयर टू दी कॉपर। इस वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल्यूमिनियम का ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दी कॉपर फॉर ट्रांसफरिंग सेम अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका पॉइंट, इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज नॉट वेरी हाई देयरफॉर इट नीड्स टू बी रेनफोर्स्ड। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। मान लो प्योर एल्यूमिनियम का अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन डालें तो उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सैग आ जाएगा। ठीक है, एक लूप आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि कंडक्टर ठीक है, हमारे पास अवेलेबिलिटी भी बहुत है और कंडक्टिविटी भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा डाउन नहीं है। ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग बढ़ा देंगे, बट सस्ता है। पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या हो सकता है, उसका या हम लोग का जो बजट है वो काफी कम हो सकता है एल्यूमिनियम के कारण। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया, ACSR कंडक्टर प्रोवाइड किया। बहुत ही आपके वाइवा वगैरह में जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आपके वाइवा में भी एक नाम पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ACSR का मतलब है एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, स्टील रेनफोर्स्ड। इसका मतलब क्या है कि यहां पर सेंट्रलाइज पोर्शन में क्या होता है, सेंट्रलाइज पोर्शन में यहां पर स्टील लगा रहता है, सेंट्रलाइज पोर्शन में क्या रहता है, स्टील होता है, और बाकी आसपास एल्यूमिनियम के स्ट्रैंडेड एल्यूमिनियम कंडक्टर्स होते हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। ठीक है, सेंट्रलाइज पोर्शन पे स्टील और बाकी आसपास क्या हो जाता है, आसपास एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। इन स्ट्रैंड्स को मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है, ये कितने होने चाहिए अपने मन से नहीं कर देना कि जितने चाहे उतने लगा सकते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर। इसके लिए एक परफेक्ट कैलकुलेशन होती है। सारी चीजों को मैं बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इतना सुनिए कि यहां पर एल्यूमिनियम में क्या होगा कि जो सेंट्रलाइज पोर्शन है वहां पर क्या होगा, वहां पर स्टील लगा दिया, बाकी सब जगह एल्यूमिनियम लगा दिया। इस वजह से इसका स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव्ड हो गया है। इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो गया, इसका इंप्रूव हो गया। और सेकंड, मोस्टली यूज कंडक्टर, जितना भी हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंडक्टर कौन सा है, ACSR ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड।
तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ACSR के बाद हम लोगों ने क्या किया, ACSR के बाद भी रिसर्च लेवल पे R&D डिपार्टमेंट में हम लोगों ने बैठे बैठे क्या किया कि मान लीजिए इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और बढ़ाए तो क्या करें। तो और बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक कंडक्टर और इजाद किया, ट्रिपल AC, जिसका मतलब है ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर ये क्या करता है, इट गिव्स मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपेयर टू दी ACSR। बट अगर हम लोग को स्ट्रेंथ और ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब एक्सपेंसिव भी होगा। तो हम लोगों को हम लोगों ने बनाया, थ्योरेटिकली बनाया है, और काफी रेयर जगह हम लोगों को, जहां स्पेशल जगह पे, जहां पर हमें पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखता, वहां पर हमें क्वालिटी चाहिए, तो वहां ऐसी जगह पे हम लोग यूज करेंगे, बट ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी टर्म में, और अगर हमको थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करना है तो एक और कंडक्टर इजाद हुआ था, ACAR, एल्यूमिनियम कंडक्टर अलॉय रेनफोर्स्ड। ये भी हमारा क्या है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए यूज किया था, बट उसी में भी हमारा जो एक्सपेंसेस है और ज्यादा होने लगेंगे, इस वजह से हम लोग रेस्ट्रिक्ट रहे। हम लोगों ने ये दोनों को नकार दिया, सिर्फ और सिर्फ ACSR को ही हम लोगों ने यूज में रखा ज्यादातर। नेक्स्ट है हमारा एक्सपांडेड ACSR। ये अच्छा कंडक्टर है। ये अच्छा कंडक्टर इस वजह से है कि ज्यादातर कहां यूज होता है, EHV लाइन में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस में यूज होता है एक्सपांडेड ACSR। देखिए एक्सपांडेड का मतलब क्या है, फैलना। एक्सपांडेड का मतलब फैलना है। इसका मतलब सपोज करना, यहां पर क्या है, स्टील रहेगा, स्टील और एल्यूमिनियम। स्टील के बाद कुछ फिलर मटेरियल, हम लोग फिलर मटेरियल लाइक पेपर, फाइबर, इस तरीके से कोई फिलर मटेरियल हम लोग फिल कर देंगे। स्टील के बाद क्या कर देंगे, कोई सा फिलर मटेरियल फिल कर देंगे, जो कि पेपर होगा, फाइबर होगा, कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद फिर एल्यूमिनियम लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या लगा देते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर स्टील और एल्यूमिनियम के बीच में कोई फिलर मटेरियल है, जो कि पेपर या फाइबर जो भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इफेक्टिव डायमीटर, कंडक्टर का जो इफेक्टिव डायमीटर है वो क्या है, इंक्रीज कर गया। तो जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर गया। डायमीटर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है, सरफेस के ऊपर, वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोना लॉस डिक्रीज हो जाता है। कोरोना लॉस क्या होता है, आगे चल के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोरोना लॉस भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। साथ साथ इंडक्टेंस भी कहीं ना कहीं क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इंडक्टेंस कैसे डिक्रीज होगा, तो एक पूरा इंडक्टेंस का टॉपिक पढ़ाएंगे, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। कोरोना को भी बाद में पढ़ाएंगे, बट आप यहां से समझिए कि EHV लाइन में जितना ज्यादा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होगा, कोरोना का डोमिनेंस उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। इस वजह से कोरोना को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक्सपांडेड ACSR यूज करते हैं EHV लाइन में। और कोरोना वैसे भी अभी अक्सर पिक्चर में है, क्योंकि चाइना में एक कोरोना वायरस भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो वो भी बहुत ज्यादा न्यूज में, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो टर्म्स बहुत जल्दी पकड़ते हैं, क्योंकि कोरोना मतलब यहां पर भी कोरोना लॉस है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर क्या होगा, एक्सपांडेड ACSR में कि फिलर मटेरियल की वजह से इफेक्टिव डायमीटर या इफेक्टिव रेडियस दोनों बढ़ने की वजह से सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरोना भी रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ इंडक्टेंस भी रिड्यूस होगा। तो इतने कंडक्टर है, एक बंडल कंडक्टर और है, उसको भी मैं पढ़ाता हूं आगे। तो इन जितने भी कंडक्टर हम लोगों ने पढ़े अभी तक, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला कंडक्टर है दैट इज ACSR। तो इसके ऊपर, इसके अरेंजमेंट के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करते हैं। बाकी सब चीजों की डिटेल डिस्कशन की आपको जरूरत नहीं, इतना इंफॉर्मेशन इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो इसको लेके, ACSR को लेके स्ट्रैंडेड कंडक्टर, इसको आगे चल के बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ठीक है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, इसका नाम का मतलब बताऊंगा और किस तरीके से हम लोग स्ट्रैंड रखेंगे और इनकी कितना कितना मैथमेटिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, वो सारी नंबरिंग भी हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके ऊपर, ACSR के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। सो ACSR, जिसको हम लोग स्ट्रैंडेड कंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, कंपोजिट फॉर्म में है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए पहला कंडक्टर रखा मैंने, पहला नंबरिंग 1 कर दी थोड़ी देर के लिए, 1 नंबर। ठीक है, तो हम काउंटिंग कैसे डिसाइड होगी, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए नीचे की साइड में। यहां पर n इक्वल टू होगा 3x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। ये फॉर्मूला अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है, क्योंकि रेफरेंसेस डिपेंड करेगा। ये है आपका टोटल n क्या है, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद जो x है, x क्या है, ये x है लेयर, x है आपका जो x है यहां पर, वो है
नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ लेयर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं कि मान लीजिए लेयर, एक पहली लेयर जो सेंट्रलाइज कंडक्टर, उसको पहली लेयर बोलते हैं। बहुत सारी किताबों में सेकंड वाले से क्या है, पहली लेयर है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां से हो जाएगा अगर x इक्वल टू 1 है, फर्स्ट लेयर है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू जब यहाँ 3 कैंसिल आउट तो 1 हो जाएगा, एक कंडक्टर है। सेकंड लेयर देखें तो x इक्वल टू अगर 2 है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ये 2 हो जाएगा तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, 7 हो जाएंगे। इस 7 का मतलब 7 कंडक्टर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, तो यहां पे 7 कंडक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या, नंबर 7 है। टोटल अभी तक जितने भी कंडक्टर्स हो चुके हैं वो क्या है, हमारे 7 स्टैंडर्ड है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये है हमारा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, 6 और 7 इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से हमारा 7 है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर कि x इक्वल टू 3 हो जाए तो यहां पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 में से 27 प्लस 1 28, 28 में से 9 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19। तो यहां पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 को किस तरीके से रख सकते हैं हम लोग, 19 को रखेंगे हम लोग तो ये हम लोग नंबर कर देंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला। और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर अगर एक कंडक्टर का डायमीटर अगर स्मॉल d ले ले तो ओवरऑल जो डायमीटर होगा उसको ले लेते हैं अगर हम लोग कैपिटल D, तो इसका भी एक रिलेशन है। इसका रिलेशन क्या आ जाएगा कि कैपिटल D इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए पहला कंडक्टर हम लोग चेक करते हैं, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, 1 इक्वल टू डी। तो जो ये कैपिटल डी है पहले कंडक्टर के लिए यही हो जाएगा अगर एक ही रहेगा लेयर तो लेयर बाय लेयर हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक जनरलाइज फॉर्मूला हम लोगों ने बना दिया कि कैपिटल डी का डायमीटर कितना है और ये है हमारा नंबर। देखिए इससे क्या एडवांटेज होता है, हम लोग क्या है कि सॉलिड, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है ना, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन व्यू है। मान लीजिए कंडक्टर है और इसका मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू बना दिया है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू है असल में। तो मान लीजिए सॉलिड कंडक्टर थोड़ी देर के लिए, ये है सॉलिड कंडक्टर। तो सॉलिड कंडक्टर यूज करने की बजाय हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करते हैं। अलग अलग पीसेस में यूज करेंगे, अलग अलग वायर्स होंगे, इन वायर्स को हम लोग क्या करेंगे, बाउंड कर देंगे। तो बाउंड कर देंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, जिसकी वजह से एडिशनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों को मान लीजिए ये हमारे बहुत सारे कंडक्टर से, ये बहुत सारे कंडक्टर से यहाँ पे, ठीक है, और इनको बाउंड कर देंगे। मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल दूं कि यहां पर कई बार हम लोग घर में क्या करते हैं कि जो रस्सी होती है, बहुत जो रस्सी होती है वो बनती कैसे है, एक छोटे छोटे धागों को अगर हम लोग उल्टी डायरेक्शन में, मतलब दो कोनों को ले लीजिए, धागे के दो कोनों को ले लीजिए और उल्टी, इसको इस डायरेक्शन में मोड़िए और इसको इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मोड़िए, तो क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग हो जाएगा। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत सारे वायर्स होंगे ऐसे निकलते रहेंगे। अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू देखूं इसका, तो क्रॉस सेक्शन व्यू देखूं तो बहुत सारे कंडक्टर्स, बहुत सारी ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स इस तरीके से रहेंगे। तो ये जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स है अलग अलग इनको क्या कर देंगे हम लोग, बाइंड कर देंगे। तो ये इस तरीके से बाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से अपर सरफेस देखोगे तो इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ दिखाई देगा। इसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाएगा, एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो गई। जो कंडक्टर है उसमें स्ट्रेंथ आ गई, मतलब हम लोगों ने बिना कुछ करे सिर्फ मोड़ दिया वायर्स को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडक्टर की स्ट्रेंथ, एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी हम लोगों ने। तो इस तरीके से एक फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन कभी भी गेट एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, आपके यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जा सकता हो या मेंस के किसी एग्जाम में टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में लिखना हो तो वहां आ सकता है। इससे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है ये, और बहुत ज्यादा डिटेल में भी जाने की आपको जरूरत नहीं, इतना डिटेल इनफ है। ठीक है, ये कंपोजिट कंडक्टर, ये मैंने स्ट्रेंथ बता दिया, बाइंडिंग कैसे करते वो सारा चीजें बता दिया, और ये डायमीटर के दो फॉर्मूले भी बता दिए। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये हो
हो गया हमारा ACSR की सारी इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉलिड कंडक्टर की अच्छा यहां पर देखिए कि जितनी भी लेयर, मान लीजिए इतनी लेयर हमको काय के लिए यूज करना है, स्टील के लिए यूज करना है, स्टील स्ट्रैंड, ठीक है, स्टील स्ट्रैंड, और बचा हुआ सब कुछ वो क्या है हमारा एल्यूमिनियम स्ट्रैंड, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर है, डिजाइन के ऊपर है कि कितनी लेयर्स तक हम लोग स्टील का फॉर्मेशन रखते हैं और कितनी लेयर तक हम लोग एल्यूमिनियम का रखते हैं। ये सब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। तो हम लोग कितनी भी लेयर्स, ये मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है स्टील और एल्यूमिनियम में फर्क नहीं है, सारा टोटल का इंफॉर्मेशन दिया है। बट हम चाहें तो ये स्टील का बोल देंगे, ऊपर का एल्यूमिनियम का बोल देंगे, फर्स्ट एक ही कंडक्टर हम लोगों ने स्टील रखा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जिस भी तरीके से सब मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हमारा काम इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर हमें पता चल गया कि ACSR जो जनरली यूज होता है कंडक्टर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं एक और कंडक्टर के बारे में बताऊंगा, जो कि आगे भी बताऊंगा डिटेल वर्जन, बट अभी यहां पर एक शॉर्ट फॉर्मेशन में बता देता हूं बंडल कंडक्टर के बारे में। सो बंडल कंडक्टर के बारे में देखते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कोरोना फ्री EHV लाइंस इज टू प्रोवाइड सेवरल कंडक्टर पर फेज इन सुटेबल ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर नोन एज बंडल कंडक्टर, ठीक है। हम लोगों ने कोरोना फ्री EHV लाइंस बनानी तो एक कंडक्टर और कौन सा यूज करते हैं, एक्सपांडेड ACSR, ठीक है, एक्सपांडेड ACSR को भी यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर और इफेक्टिव वे में अगर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बंडल कंडक्टर यूज करेंगे। देखिए बंडल कंडक्टर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर क्या होगा, ये लाइन अगर नहीं भी समझ में आई तो यहां देखिए, मान लीजिए दो कंडक्टर, ये दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन फेस। दोनों कंडक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके बीच की जो दूरी है वो 20 से लगाकर 40 सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक है, 20 से लगा के 40 सेंटीमीटर के बीच में, इससे ज्यादा की दूरी नहीं होती, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू कंडक्टर इन वन बंडल, हम क्या बोल सकते हैं, टू कंडक्टर इन बंडल, बंडल के अंदर दो कंडक्टर हो गए, ये एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अभी आप बोलोगे सर फेस पे क्यों जोड़ दे रहे आप, अभी आगे चल के फिर कंफ्यूज होगा। मान लीजिए तीन कंडक्टर बंडल में है, तीन कंडक्टर बंडल में है, ये तीनों के तीनों थ्री फेज नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी भी एक ही फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स वन फेज ओनली। और सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, वही 20 to 40 सेंटीमीटर के आसपास है, बहुत कम डिस्टेंस है, ठीक है, 20 to 40 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब यहां क्या है, थ्री कंडक्टर इन बंडल, थ्री कंडक्टर इन बंडल। अब चाहे हम लोग तो क्या हो सकता है, चार कंडक्टर भी हो सकते हैं, इस तरीके से चार कंडक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चल के हम लोग ऐसा इस तरीके से हम लोग अगर पेंटागन बनाएं, पेंटागन अगर बना दें तो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो जितने भी माइंस वाले एरिया होते हैं ना, जहां पर बहुत ज्यादा बल्क में जनरेटिंग होता है, जनरेशन प्लांट होते हैं, क्योंकि ये EHV लाइन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन पे होगा, तो जो भी हमारे जितने भी जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं उसके आसपास अगर आप ट्रांसमिशन टावर को देखोगे तो एक बहुत ही दो वायर बहुत पास में जाएंगे, या तीन वायर या चार वायर, तो जहां ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होता है हो सकता है वहां ऑक्टा पेंटा भी जाते हैं साथ में, बहुत ज्यादा क्लोज डिस्टेंस से वायर्स होते हैं, छोटे छोटे कंडक्टर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी कंडक्टर्स है ये सबके सब एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कंडक्टर से। अभी मैं आगे चल के और इसमें क्लियरिटी दूंगा। अभी इसका मतलब ये समझिए कि अलग अलग नंबर ऑफ कंडक्टर एक फेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग डिस्टेंस काउंट होती है। तो यहां से इफेक्टिव डिस्टेंस या इफेक्टिव डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। ये कैसे इंक्रीज होता है आगे के लेक्चर्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इफेक्टिव डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होता है बंडल कंडक्टर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस सरफेस के ऊपर डिक्रीज होते जाएगा। उसकी वजह से कोरोना भी क्या होता है, सरफेस की वजह से नहीं, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कम होते जाएगा, कोरोना डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडक्टेंस भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। तो जब मैं इंडक्टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर बंडल का एक केस पढ़ाऊंगा और इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको बंडल का यहां से चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो कोरोना फ्री के लिए हमारा मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है, बंडल कंडक्टर को यूज करो, कोरोना फ्री। अब कोरोना वायरस का अभी तक एंटीडोट नहीं आया है, ठीक है, कोरोना फ्री के लिए बंडल कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करेगा, कोरोना वायरस का भी डोज कहीं बंडल कंडक्टर नहीं बता दे, ठीक है। तो चलिए,
तो यहां पर हम लोग टाइप्स ऑफ कंडक्टर को फिनिश करते हैं टॉपिक। अब ये जो वायर्स है हमारे, जो ये कंडक्टर हम लोगों ने इजाद किए हैं, क्या ये कंडक्टर हम लोग अर्थ पे बिछा देंगे, ग्राउंड पे बिछा देंगे? चलिए ट्रांसमिशन करते हैं, क्योंकि नेकेड वायर रखना पड़ेगा और हमें पता है वी आर ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग और जो भी लिविंग थिंग्स है वो सबके सब क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर नहीं यकीन हो तो वायर को छूकर देख सकते हैं, वी आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम लोगों ने ग्राउंड पर ये बिछा दिए तो बहुत सारे लोगों को शॉक लग सकता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हो सकती है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ग्राउंड पर नहीं बिछा सकते, इसको हम कहां बिछाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग हमारी हाइट से ऊपर रखेंगे। हाइट से ऊपर भी कितना, बहुत ज्यादा भी ऊपर नहीं, क्योंकि आप हो सकता है आप में से बहुत लोग वायर छू भी सकते हैं, इस वजह से आपकी हाइट से भी कई गुना हाइट पर हम लोग रखेंगे। इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। और उन वायर को ओवरहेड आपको बहुत ऊंचाई पर रखना है, और ऊंचाई पर होल्ड करने के लिए आपको क्या चाहिए? सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो चलिए सपोर्ट स्ट्रक्चर की भी जर्नी देखते हैं। कंडक्टर की जर्नी देखिए, हम लोगों ने क्या यूज करा, ACSR यूज कर रहे हैं और EHV लाइन के लिए बंडल कंडक्टर यूज करते हैं। तो अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या कैटेगरी होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे।